गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी के लिए मिसेस पंपरी फिक्रमंद क्यों थी, यानी उनको उसकी चिंता क्यों थी। आंसर है, मिसेस पंपरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ अनवेल, क्योंकि वो ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ही हैज़ रिफ्यूज़ टू ईट फूड, वो खाना रिफ्यूज़ कर रहा था, नहीं खा नहीं रहा था। एंड हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे बार बार वोमिटिंग हो रही थी। शी फील्स दैट ही सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इश्यूज सच एज माल न्यूट्रिशन। उन्हें ऐसा लगा उसे खाने की कमी हो रही है, इसलिए वो बीमार है। तो उस मिसेस पंपरी को ट्रिकी की फ़िक्र हो रही थी, यानी वो उसके लिए फ़िक्रमंद थी। आप इस क्वेश्चन को कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। मैं हर क्वेश्चन मैंने सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम इज शी वॉज वाइज इन दिस। उन्होंने ट्रिकी की मदद किस तरीके से की और क्या वो वाइज वर्क कर रही थी। मिसेस पंपरी स्टार्ट गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक लाइक मेल्ट कॉड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स अपार्ट फ्रॉम हिज माल न्यूट्रिशंस। उन्होंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू कर दिया था, जैसे जो उसका खाना है ना उसके साथ में अदर उसको देना शुरू कर दिया था, तो उससे उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू थिंक इट इज़ द रियल लाइफ एपिसोड और मर फिक्शन और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। यानी ये जो स्टोरी है ये रियल लाइफ है या फिर दोनों का मिक्सचर है या फिर एक फिक्शन है, हमको बताना है। The story seemed to be mixture of both. It is maybe possible for a rich person overfeed their pets ड्यू टू लव। ये मतलब स्टोरी जो है दोनों का मिक्सचर है कि ऐसा हो सकता है कि रिच पर्सन है जो अपने डॉग्स को, जो पेट्स हैं उनको ओवर फीडेड करवाते हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है इसमें कुछ कुछ रियल है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मतलब कह सकते हैं कि वो फिक्शन है। यानी ये जो आंसर हमारा ये है कि जो ये स्टोरी में जो भी कंटेंट्स लिए गए हैं वो कुछ रियल है और कुछ फिक्शन है, यानी ये दोनों का मिक्सचर है। तो इस आंसर को आप समझिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीटेड द डॉग। ही मीन्स जेम्स हैरियट ने किस तरह से डॉग को ट्रीट किया। जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी एज जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग। उन्होंने उसको इस तरीके से ही ट्रीट किया जैसे कि ओवरवेट यानी ज़रूरत से ज़्यादा वज़न वाला और एक लेज़ी आलसी डॉग को ट्रीट किया जाता है। विच ट्रिकी इज़, जो कि ट्रिकी था। ही कट डाउन हिज फूड्स इनटेक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। उन्होंने अपने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में उसे रखा फॉर द इंटेल डेज एट हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है, ठीक वैसे ही ग्रेजुअली इंक्रीजेस ट्रिकीज फूड एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिज़िकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव किया, इस तरह से उसको ट्रीट किया गया जिससे उसका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सके। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। क्या आपको क्या लगता है कि ट्रिकी को घर जा कर के खुशी हुई और अब कैसा है। ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो बैक होम एज ही रियली लव्ड हिज मिस्ट्रेस एंड द कम्फर्ट ऑफ हिज लविश लाइफ। वो खुश था घर जा कर के, और क्योंकि उसकी जो ऑनर थी वो उसको बहुत केयरफुली रखती थी और वो भी उससे बहुत अटैच था। इसके साथ ही उसको वो कंफर्टेबल लाइफ पसंद थी। ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स एट होम, उसको घर पे कोई फ्रेंड्स नहीं थे लाइक इन द हॉस्पिटल, जैसे कि हॉस्पिटल में थे। बट ही सीम्स इक्वली एक्साइटेड एट द साइट ऑफ मिसेस पैम्परी। वो पैम्परी से मिलने के लिए वो भी एक्साइटेड था जिस तरह से पैम्परी अपने डॉग से अटैच थी। आई थिंक दैट मिसेस पैम्परी विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकी डाइट एंड हेल्थ। हमको ऐसा लगता है कि अब मिसेस पैम्परी जो है अपने डॉग के प्रति पहले की
बजाय अब ज़्यादा केयरफुल होंगी उसकी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि उनको अब एहसास हो गया था कि वो क्या मिस्टेक कर रही थी. शी मे ऑल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली प्रिस्क्राइब बाय द वेट अर्लियर. उसकी जो पहले की तरह से वो उसको लेज़ी नहीं बना करके उससे एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे होंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज़ फुलिशली इन्फ्लुएंट परहैप्स बिकॉज शी इज़ लोनली. डू यू थिंक सच पीपल आर merely silly or can their actions causes harm to others? मिसेस पंपरी, यानी कुछ लोग अपने बिहेवियर से दूसरों को इस तरीके से परेशान कर सकते हैं क्या, या उनका बिहेवियर था जो वो सिली था क्या मिसेस पंपरी का. मिसेस पंपरीज एक्शन अ हार्मफुल रिएक्शन. उनका जो एक्शन था वो हार्मफुल रिएक्शन ज़रूर था ऑन ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी की हेल्थ की ओर. शी वॉज ओवर पेरेंटिंग एंड ओवर फीडिंग. वो उसको ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करवा रही थी, लेकिन उनका कोई ऐसा रियली इंटेंशन नहीं था कि वो उसको नुकसान पहुंचाए. वो उसको ट्रिकी इज़ इन नेम ऑफ लव. वो ट्रिकी जो है वो उसको बहुत, अपने डॉग को बहुत प्यार करती थी. वर सम हिज कंडीशन टू एन एक्सटेंट दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज. हालांकि ये कंडीशन बन गई थी कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. पीपल लाइक मिसेस पंपरी आर नॉट जस्ट मर्ली सिली बट देयर एक्शन कैन बी डेफिनेटली हैव टू डेंजरस. कभी कभी क्या होता है कि किसी का इरादा नहीं होता कुछ गलत करने का, वो उसको ओवर फीडिंग की वजह से या ओवर जो एक किसी की तरफ से केयर करने की, किसी की केयर करने की जो इच्छा है उसकी वजह से कुछ सिली एक्शन इस तरह के हो जाते हैं जो दूसरों को नुकसान के लिए डेंजरस हो जाते हैं. जैसे मिसेस पंपरी का जो एक्शन था वो ट्रिकी के लिए डेंजरस कंडीशन में चेंज हो गया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पंपरी. पंपरी की तरह कुछ और पेरेंट्स भी होते हैं क्या जो अपने बच्चों को या बेबीज़ को ओवर फीड करवा देते हैं या उनके लिए डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर देते हैं. यस, देयर आर सम पेरेंट्स लाइक मिसेस पंपरी हु स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय पंपरिंग दैम. कभी कभी ऐसा होता है पेरेंट्स ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से बिंग देयर ओवर फीड देयर चिल्ड्रन पेट्स डिस्पाइट बिंग अवे ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ देयर हेल्थ. कभी कभी होता है लाड़ प्यार में बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी वो नहीं कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये नुकसान हो सकता है. और कुछ पेरेंट्स इस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज़ फुलिशली इन्फ्लुएंट परहैप्स बिकम शी इज़ लोनली. मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्या मतलब जैसे मिसेस पैम्परी जो हैं वो क्या एक मतलब सिली सा बिहेवियर था, वो डॉग को अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा खिला रही थी, तो क्या और लोग भी हैं जो ऐसा करते हैं. तो हमको आंसर में लिखना है कि मिसेस पैम्परीज एक्शन हैज़ हार्मफुल रिएक्शन ऑन ट्रिकीज हेल्थ. शी वॉज ओवर पेरेंटिंग एंड ओवर फीडिंग. वो उसको ज़रूरत से ज़्यादा खिला ज़रूर रही थी, लेकिन उनका इंटेंशन जो था, इरादा जो था वो गलत नहीं था. क्योंकि जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को ओवर फीड करवा देते ना कभी कभी, वैसा ही उनका बिहेवियर हो रहा था. तो हम उसको सिली नहीं कहेंगे, उसको अनवाइजली ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ वो अनवाइज एक्शन था. और कुछ लोग अपने जैसे बेबीज़ को या किसी को भी ओवर फीडिंग करवा देते हैं, उस तरीके से वो डॉग को कर रही थी. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसका कुछ नुकसान चाह रही थी. आप इस आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिएगा. डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पैम्परी. मिसेस पैम्परी की तरह से कुछ पेरेंट्स भी होते हैं क्या. यस,
आंसर है इसका यस, देयर आर सम पेरेंट्स लाइक मिसेस पंपरी हु स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय पंपरिंग देम। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार में उनको बिगाड़ देते हैं या ओवर फीड करा देते हैं। चिल्ड्रंस पेट डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ। कभी कभी ओवर फीडिंग का जो है चिल्ड्रंस हो या पेट्स हो उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे, तो हमको ये आंसर इस तरीके से देना है कि यस, देयर आर सम पेरेंट्स लाइक मिसेस पैम्परी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर। नरेटर किस तरह के व्यक्ति हैं? अ वेटनरी सर्जन इज, वुड यू से he is tactful as well as full common of sense? Why does Mrs. Pumphrey think the dog recovery is a triumph of surgery? तो वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि ये जो उसकी ट्रिकी की जो हेल्थ इम्प्रूव हुई है वो एक सर्जरी के समान है? वो क्यों समझती हैं? मिसेस पंपरी थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस। क्योंकि जो उसकी बीमारी थी वो बहुत सीरियस थी। शी वॉज द ओपिनियन दैट देयर वर वेरी फ्यू चांसेस टू ऑफ ट्रिकी टू इम्प्रूव एंड नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। क्योंकि उनको पता है कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी और उनकी राय में उसे सख्त नीडेड थी, इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी। दस ही रिवाइल विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। वो मानती थी कि बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के उसका जो ये जो अचीवमेंट था ये मुश्किल था। तो मिसेस पंपरी का मानना था कि ये जो रिकवरी है ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी एक सर्जरी पर विजय पाना है, वो पाना। लास्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर? अ वेटनरी सर्जन इज, वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। आप कैसे कह सकते हैं कि जो नरेटर हैं हमारे वो एक प्रॉपर अटेंशन देने वाले एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक टैक्टफुल पर्सन है, और उसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? तो आंसर हमारा होगा द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज़ अ कैपेबल एंड अ वाइज डॉक्टर। जो नरेटर हैं वो एक अच्छे सर्जन हैं, इसके साथ साथ वो एक वाइज डॉक्टर हैं। ही हैंडल्स ट्रिकी प्रॉपरली विच शोज़ दैट इज़ द सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन। उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर होते हुए उस ट्रिकी को एक बहुत अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, और इसी के साथ उन्होंने मिसेस पैम्परी को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लिया कि वो जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटलाइज कर दें और उनके साथ भेज दें, जिससे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर ट्रिकी का कर सके। तो हम कह सकते हैं जो नरेटर हमारे हैं वो एक टैक्टफुल पर्सन होने के साथ साथ एक कॉमन सेंस रखने वाले समझदार व्यक्ति हैं जो अपने काम को बहुत अच्छे से करना जानते हैं। आप इन सभी क्वेश्चन जो आपको सेंड किए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करेंगे और समझेंगे और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।